हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूटीएच आईएएस। आई नो हम काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद ये वीडियो बना रहे हैं, बट आई वॉज वेटिंग फॉर माई प्रीलिम्स एंड मेंस स्कोर। मेरा प्रीलिम्स का स्कोर लेट इसलिए आया क्योंकि मैंने फॉरेस्ट का भी एग्जाम फॉर्म भरा हुआ था, इसलिए उसका फॉरेस्ट का रिजल्ट लेट आया, इसलिए मेरा प्रीलिम्स का स्कोर भी लेट आया। एंड माई मेंस मार्कशीट्स आर आउट फॉर 2024-2025, सो आई वुड बी डिस्कसिंग माई स्ट्रेटेजी फॉर मेंस। बट बिफोर दैट, अभी हमारा प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। हम सब ने देखा कि कितना अनकन्वेंशनल एग्जाम था और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। बट उन सब चीज़ों को हटाते हुए अगर हम देखें तो एग्जाम्स प्रीलिम्स का कंप्लीट हो चुका है। 10-12 हज़ार हर साल सिलेक्शन होते हैं प्रीलिम्स के से मेंस की तरफ, तो इसका मतलब 10-12 हज़ार तो लोग अभी भी मेंस देंगे। तो सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कह रहे हैं उन सबको छोड़ दीजिए अभी आप। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि वो मेंस दे रहे हैं, जिन्होंने अपने आंसर्स मैच कर लिए और अभी ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को अब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेंस की प्रिपरेशन में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्या क्या? ऑप्शनल, एथिक्स एंड एसए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं अपनी मार्कशीट दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मेरा ऑप्शनल की वजह से ही एग्जाम फाइनल रुका है। 2024 में मेन मेरा एसए एंड ऑप्शनल दोनों था, 2025 में ओनली ऑप्शनल बचा था मेरा। इसका मतलब मैंने एसए पे वर्क किया था। ठीक है, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये तीन आप सबसे पहले कंप्लीट करना शुरू कीजिए। मैं आपको अपना जीएस की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो मेंस की मेरी स्ट्रेटेजी रही है, जिसकी वजह से मैंने 2024 में 439 और 2025 में 432 मार्क्स ऑब्टेन किए। ये मेरे जीएस के मार्क्स हैं। ठीक है, ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। इस स्ट्रेटेजी की मदद से आप लोग भी इतना स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपके जीएस में इतने स्कोर आ जाते हैं तो आपको केवल और केवल अपना ऑप्शनल और एसए पे वर्क करना रहेगा। और ये मार्क्स लाने कोई टफ नहीं है, मैं लाया हूँ, कंसिस्टेंटली लाया हूँ, तो इसका मतलब कोई स्ट्रेटेजी तो वर्क करी होगी मैंने भी। चलिए सबसे पहले आपको अपने मार्क्स दिखाते हैं। ये देखिए, ये है मेरी 2024 की मार्कशीट। जूम नहीं हो रही, कोई बात नहीं। ये देखिए, GS1 98, GS2 120, GS3 97, GS4 124। मेरा एसए में 87 थे और ऑप्शनल में वन, मेरे कितने हैं, 221 है। आप एक चीज देखिए, मेरे एसए में 87, ऑप्शनल में 221 है। अच्छे मार्क्स नहीं है, उसके बाद भी इंटरव्यू कॉल आई, क्यों? क्योंकि मेरा जीएस में 439 मार्क्स थे। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, मेन रीजन ये है कि आपको ऑप्शनल एसए आपका सुधारना है। ठीक है, अब हम 2025 के देखते हैं अपने। ये रहा, ये देखिए 2025 के मार्क्स दिखे आप मेरे। एसए में 101। ठीक, यहाँ एसए में मेरे 87 मार्क्स थे, यहाँ एसए में मेरे 101। ठीक है, अच्छा खासा जंप लिया है। मैंने स्ट्रेटेजी चेंज करी थी, ये मैं बताऊंगा। इतने कम मार्क्स से इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है, ठीक है, पर इस बार मतलब एवरेज, एवरेज उतना ही रहा है। ठीक है, टॉपर्स की मैंने मार्कशीट देखी है, बहुत ही कम लोग हैं जो 150 के अराउंड गए हैं। ठीक है, एवरेज 104 105 मार्कशीट्स का मैंने देखा। आप GS1 देखिए, 101, GS2 117, GS3 96, GS4 118। जीएस मेरा लगभग 432, लगभग क्या, जीएस मेरा 432 मार्क्स है। मतलब 439 432 में ज्यादा अंतर नहीं, 7 मार्क्स का अंतर है। शायद इतने ही नंबर इस बार भी आ जाते हैं, अगर 432 से 439 तो मेरी इंटरव्यू कॉल आ जाती। मेरी इंटरव्यू कॉल आप देख लीजिए, 734 739 कट ऑफ गई है, 5 मार्क्स इंटरव्यू कॉल रुकी है। ऑप्शनल मेरा मेन पेन रहा है, ऑप्शनल 2 में मेरा 113, ऑप्शनल 1 में 88 मार्क्स, 201 मार्क्स। लास्ट ईयर से भी 20 मार्क्स कम हो गए मेरे। ये मेरा मेन पेन रहा है, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर ये यहाँ पे मेरे कम अच्छा हो जाता तो मेरा इंटरव्यू कॉल भी आते, शायद सिलेक्शन हो जाता। बट ठीक है, नंदलेस, जो भी हुआ। हाँ, लेकिन अब मैं, ये चैनल जो मैंने बनाया है, ये मैंने इसलिए बनाया कि जो गलतियां मैंने करी है वो गलतियां आप ना करो। और जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट्स को मैं किस तरह से लेके आऊँ। जैसे मैंने जीएस में अच्छा स्कोर किया है, एसए मैंने इंप्रूव किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रीलिम्स में, जैसे मैं प्रीलिम्स की इस बार की मार्कशीट दिखाता हूँ आपको। ये मेरी प्रीलिम्स की मार्कशीट है। प्रीलिम्स में मेरे 117.4 मार्क्स, पेपर वन। तो लास्ट ईयर कट ऑफ भी फॉरेस्ट की शायद 104 के आसपास ही थी। तो प्रीलिम्स को तो छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, प्रीलिम्स आपका कंप्लीट हुआ है जस्ट। और मैंने मार्कशीट अपनी ये लेट ही देखी थी, इसलिए मैंने खुद से डाली भी नहीं, क्योंकि आपको बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा था, तो मैंने कहा अभी नहीं डालते हैं। आप लोग अपना फोकस मत खोइए, जो भी आपने पढ़ा है तो उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम मेंस के लिए करते हैं। तो मेंस के लिए मैं, सबसे पहले हमारी क्या स्ट्रेटेजी ऐसी रही है जिसकी वजह से मेरे जीएस का स्कोर 439 432 इतना रहा है।
सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था मैंने कौन सा चैनल फॉलो किया है। सबसे पहले तो मैंने मोहित जैन सर को फॉलो किया था। ये सभी लोग करते हैं मोहित जैन सर को, ठीक है। उसके बाद मोहित जैन सर को फॉलो करने के बाद मैंने उसमें अपना कुछ एड ऑन्स किए, कि हर कोई करता है। एकदम वर्ड बाय वर्ड फॉलो करने से तो कुछ भी नहीं होता ना। तो मैंने इसमें अपना कुछ एड ऑन्स किए। तो वो एड ऑन्स क्या है, सर ने क्या बताया था? सर ने जो बताया था वो आप इनकी वीडियोस में देख लीजिएगा। बट मैं ये बता सकता हूँ, मैंने इन फैकल्टी को फॉलो करके अपने एड ऑन्स किए और इतने मार्क्स लाए। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या। जो सबसे पहले का एक थंब रूल है। थंब रूल मतलब सच कोई रूल नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, यूपीएससी में आंसर राइटिंग में वो चल रहा है, खासकर जीएस में। तो अगर मैं जीएस मीन्स आंसर राइटिंग की बात करूँ, तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स का, एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है, यूपीएससी 12.5 मार्क्स भी दे सकती है, लेट इट बी। सबसे पहले, मार्क्स इज प्रोपोर्शनल टू पॉइंट्स। ये आप ध्यान रखिए। क्या मतलब? अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको अपने क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स बनाने ही पड़ेंगे। 10 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में देने हैं। मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, अभी ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जीएस की बात कर रहा हूँ। 15 मार्क्स का है तो 15 पॉइंट्स आपको मिनिमम देने पड़ेंगे। ये दोनों मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप उससे समझ जाइए। अब जितने भी मार्क्स का मतलब एग्जाम आएगा, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के, बीपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, 40-40 मार्क्स के भी आते हैं, तो आपको उतने पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। क्यों देने हैं? देखो, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है। आप जितने पॉइंट दोगे, जैसे मान लो ये मेरी आंसर शीट है, ठीक है। यहाँ आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ये आपकी मेन बॉडी है, ठीक है। एक यहाँ लिखोगे 1 2 3, जितने मार्क्स जितने पॉइंट्स आप लिखोगे ना, एग्जामिनर को लगेगा कि इसको उतना आता है। भाई आप खुद देखो, ये आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ आपने कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना होता, पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। आपने 10 पॉइंट लिखे, एग्जामिनर पढ़ेगा, कहेगा "अच्छा, इतना लिखा है"। एग्जामिनर हमेशा वर्टिकल रीड करता है, हॉरिजॉन्टल रीड तो करता नहीं, कोई भी नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे। एक दिन में उसको इतनी कॉपीज चेक करनी है, पहली बात तो वो पूरा पढ़ेगा ही नहीं। किसी पे इतना समय नहीं है। वो एग्जामिनर इतने एक्सपर्ट होते हैं ना, समझ में आ जाता है आपकी कॉपी देख के, आपने बेवकूफ तो नहीं बनाया, सही तो लिखा है ना, बस उतना ही बहुत है। तो इस तरह से वो 10 पॉइंट्स आपके पूरे ऊपर से नीचे तक वर्टिकल पढ़ रहा है, तो जब उसे दिखेंगे। अच्छा, आपने 10 लिखे हैं, किसी ने मान लो 10 मार्क्स में 15 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। अब अगर एक पॉइंट 1 मार्क्स का भी नहीं है तो आधे का तो होगा, कुछ तो होगा ना। तो कुछ तो देगा ना। 15 में आपने 10 मार्क्स में 15 पॉइंट लिख दिया, 7 नंबर दे दिए उसने। 10 मार्क्स में आपने 10 पॉइंट लिख, 5 नंबर दे दिए उसने। तो इतने ही तो आते हैं, 5 और 7। 7 तो नहीं आते 10 में से किसी के, बहुत ही रेयर आते हैं। 5 तो आते हैं। 50% तो सिलेक्शन है ना, 250 मार्क्स का एग्जाम है, 125 अगर हर एग्जाम में हर सब्जेक्ट में आ रहा है, तो आप तो टॉप कर जाओगे ना। तो इतने भी नहीं आ रहे, लाते हैं लोग, मैं लाया हूँ। 124 आए हैं, 120 आए हैं। तो कैसे लाने? तो यही एक सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि 10 लिख दिए तो कोई भी बस आपको गिनती बढ़ाने के लिए पॉइंट्स लेते हैं, नहीं, ये क्वालिटी पॉइंट्स भी होने चाहिए। वो भी हम देख लेंगे कैसे करना है। पर अभी मैं बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ, जो बेयर मिनिमम आपको करना है, ताकि आपके माइंड की मेंटेलिटी ये जनरेट हो जाए कि हाँ, सबसे पहले आपके अंदर से डर निकलना चाहिए। होता ना, कैसा क्वेश्चन आ गया, कैसा नहीं आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आप ये देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उतने पॉइंट्स आपका दिमाग रेडी हो जाए कि मेरे को मिनिमम इतने पॉइंट्स तो डालने डालने। अब ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो अभी आप देखते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही 15 मार्क्स का आएगा, 15 पॉइंट्स। अब क्या करना है? सबको पता है क्या? क्या पता है सबको? कि एक होता है इंट्रो, एक होती है बॉडी, और एक होता है कंक्लूजन। ये सबको पता है, ठीक है। इसमें एक दो चीजें और, कि भाई डायग्राम हमें डालना है एक तो एग्जाम में। अब डायग्राम कहाँ डालूं? इंट्रो में डालूं, बॉडी में डालूं, कंक्लूजन में डालूं, कैसे डालूं, ये सब बताएंगे आपको, ठीक है। पर डायग्राम मस्ट है। क्यों मस्ट है? देखो भाई, एक चीज बताओ। एक क्वेश्चन है, मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आपका आया, कुछ भी आया क्वेश्चन, ठीक है। फीचर्स का ही पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट ने इंट्रो लिखा, बॉडी में सारे फीचर्स लिख दिए, ठीक है, और कंक्लूजन लिख दिया, खत्म। एक स्टूडेंट ने इंट्रो लिखा, बॉडी में फीचर्स लिखे, यहाँ एक इंडस वैली का डायग्राम बना दिया। किसी ने मैप बना दिया, ठीक है। किसी ने रिसेंट की कोई साइट्स, मतलब साइट्स बना दी, किसी ने मैप के साथ मान लो उसमें ये टूल्स वूल्स बना दिए, जैसे फीचर्स लिखा था, तो फीचर्स में मान लो आपने बना दिया ये सिटाडेल है मेरा, ठीक है। ये अपर पोर्शन पे थोड़ा सिटाडेल है, ये वेस्टर्न एरिया में, और ये मेरा ईस्टर्न एरिया में, यहाँ पे ये लोअर टाउन है। ये आपने ऐसा बना दिया, ठीक है। ये तो सभी बना रहे हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये बना दिया आपने, मैप बना दिया कि भाई ठीक है, मेरा मैप है, ये ट्रायंगुलर शेप्ड सिविलाइजेशन है, ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। ऐसे आपने मान लो कुछ भी करके मैप बना लिया। तो जो भी आप एक्स्ट्रा चीज बनाओगे, वो उसको एग्जामिनर देख के, अगर आप वो लग रही है उसके लिए रेलेवेंट उस आंसर के लिए, तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एक डायग्राम पे 1 मार्क्स ना मिले, आधा तो कुछ तो देगा ना वो। क्यों देगा कुछ?
भाई एक आपकी कॉपी रखी है, एक ऐसे बंदे की कॉपी रखी है जिसने कोई डायग्राम नहीं, कुछ नहीं, बस थ्री थ्री लिखते चला गया। तो आप खुद सोचो, आप उस बंदे को ज्यादा दोगे जितने उतने ही टाइम में पॉइंट्स तो लिखे हैं, रेलेवेंट पॉइंट्स लिखे हैं, साथ में उससे रिलेटेड डायग्राम भी बनाया है। इसलिए तो आप प्रैक्टिस करके चलोगे कि मेरे को डायग्राम बनाना है, घर पे प्रैक्टिस करोगे कि मेरे को हर क्वेश्चन में डायग्राम देना है, तो इससे क्या होगा, आपके कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, 80, 20 into 4 कर रहा हूँ मैं, 80, उसमें 19 आते हैं, 79, ठीक है, केस स्टडी को मिला के। आप ये बात बताओ, अगर मैं एक डायग्राम में आधा मार्क्स बढ़ा रहा हूँ तो 79 मार्क्स बढ़ गए मेरे भाई। 79 मार्क्स में तो ऊपर नीचे हो जाती है पूरी दुनिया, फर्स्ट रैंक आ जाएगी आपकी। ठीक है, इतने नहीं बढ़ेंगे, आप हर में नहीं बना पाओगे, मैं भी नहीं बना पाता हूँ, भले ही मुझे पता है, मैं रूम पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मुझे हर क्वेश्चन में डायग्राम डालना है। अच्छा, डायग्राम भी बहुत तरीके हो सकता है, आप सन डायग्राम बना दो, आप कोई टेबल बना दो, कंपैरिजन वाली कोई टेबल आई है, मैप बना दो आप, ठीक है, कुछ भी आप फीचर बना दो, जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स वगैरह होते हैं, पर बनाना है, कोशिश करनी है हर सब्जेक्ट में बनाना है, हर क्वेश्चन में बनाना है। तो आप देख लो, अगर 79 नहीं दे रहा तो 35 तो देगा, 36 तो कुछ तो देगा। मेरा 5 मार्क्स से रुका है इंटरव्यू कॉल, और ये तो 5, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये आपको करना है। चलिए, तो अभी तक हमने की पॉइंट्स क्या क्या नोट करे, क्या क्या नोट करे हमने। सबसे पहले हमने बोला कि जितने मार्क्स उतने पॉइंट्स। सबसे पहले एक डर आपके मन से निकल जाना चाहिए, कितना लिखना है। भाई 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 पेज मिलते हैं, ठीक। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 पेज मिलते हैं। ठीक है, अब ये डरना नहीं है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप अभी आपको दिमाग में सबसे पहले ये फिट हो गया कि आपको 10 मार्क्स में 10 पॉइंट्स, 15 मार्क्स में 15 पॉइंट्स। अब कितने, अब मान लो 10 का है, 15 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, कोई पीसीएस दे रहा हो तो सब में से सेकंड चीज हमें क्या समझ में आई, हमें डायग्राम बनाना, डायग्राम इज मस्ट। ठीक, ये दो चीजें मुझे समझ में आ गई हैं कि ये काम मुझे करना है। ठीक है, अब और चीजें समझते हैं। एक बात बताओ, अब हम पूरे साल बहुत पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, बहुत सारे सोर्सेस पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमारी नॉलेज बहुत वाइड हो जाती है, काफी डेप्थ भी आ जाती है नॉलेज में। ठीक है, एग्जाम में आप 1000 वर्ड पढ़ रहे हो अगर, तो एग्जाम में कितने लिखोगे, 100। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखो 10 मार्क्स कितने कितने वर्ड्स होते हैं, 150 वर्ड्स। 15 मार्क्स में कितने वर्ड्स होते हैं, 250 वर्ड्स। इसके 10 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन, कितने हो गए, 2500, 1500, कितने हो गए, 4000। ठीक है, एक पेपर की बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, 4000 वर्ड, कितने टोटल पेपर है, एवरेज ले लो आप। ठीक है, मान लो एक एक में इतने ही लिखे जा रहे हैं, आप एवरेज ले लो। भाई 4 जीएस के पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, 6 हो गए। ठीक है, मैं एवरेज ले रहा हूँ, अभी ऊपर नीचे हो सकता है, 24,000 ये हो गए। उसके बाद 2 ऐसे लिखते हो 1000 1200 वर्ड्स के, तो 1200 2400 वहां ले लो। ठीक है, कितने हो गए, 26,400 वर्ड्स के आसपास हो गए। ठीक है, 26 मतलब 27 28 हजार वर्ड ये आपको एक्चुअल एग्जाम में लिखने हैं। अब आप पीवाई की प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल करोगे। कितने साल के, भाई कितने साल के, 2013 से सिलेबस चेंज हुआ है, 2013 टू 2025, कितने हो गए, 12+1 कितने हो गया, 13 ईयर्स। एक साल के कितने वर्ड्स हो गए, 26,400, तो 13 ईयर्स के कितने वर्ड्स हो गए, आप लोग खुद ही लगा लो। 26,400 × 13 कितना हो गया, 343,200। ठीक है, मतलब 3.5 लाख वर्ड्स की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ये घर पे प्रैक्टिस करनी है, 3.5 लाख वर्ड्स। अच्छा, इतने तो आपको प्रैक्टिस करनी है, घर पे लिखने हैं। अच्छा, केवल इतने में छोड़ दोगे क्या, टेस्ट सीरीज दोगे ना, 8 के आसपास टेस्ट सीरीज देते हैं, 8 मतलब भाई फुल सिलेबस 2 देते हैं लगभग लोग। ठीक है, तो उसमें 8 टेस्ट सीरीज आती है, तो मतलब 26,000 जो 400 वर्ड्स है, इस तरह के 2 और दोगे आप। ठीक है, यानी ये मान लो 50,000 वर्ड और दे रहे हो, इसका मतलब 4 लाख, 4 लाख वर्ड्स की आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये बेयर मिनिमम हो गई। सब लोग करते हैं, कोई सोच रहा हो नहीं, 4 लाख वर्ड, देखो देखने में लगता है सब 4 लाख 5 लाख ये सब नाम की चीज है, सब करते हैं और हो भी जाता है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी हवाबाजी नहीं है कि नहीं पाएगा, सब हो जाता है, इससे ज्यादा करते हैं लोग। लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, 4 लाख वर्ड्स को लिखने के लिए कम से कम 3 गुना पढ़ोगे तो सही, इसका मतलब 12 लाख वर्ड्स याद तो करने पड़ेंगे। ये याद कैसे होंगे, ठीक है, तो बहुत कुछ हम पढ़ रहे हैं, हम वर्ड्स थोड़ी काउंट कर रहे हैं जिस समय पढ़ रहे हैं, हम नहीं काउंट कर रहे हैं, बट इतना हमें पढ़ना है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप, मैंने कहा कि 10 मार्क्स में आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यूपीएससी के आंसर्स हम मल्टी डायमेंशन लिखते हैं, तो एक डायमेंशन में 10 पॉइंट्स नहीं बना सकते। कैसे बनाओगे, बना लो, बनाने को 20 पॉइंट्स बना लो, पर याद नहीं रहते। ठीक है, याद नहीं रहते।
तो मैक्सिमम करोगे 10 पॉइंट्स। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको अपना मेंस की जो स्टडी मटेरियल है आपको उसको कैसे पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो मेंस की जिसने नोट्स बना रखे अच्छी बात है, नहीं बना रखे हैं तो कंपाइलेशन आते हैं बहुत सारे, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक के। ठीक है, अभी आने शुरू हो गए होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, धीरे धीरे हम क्लासेस में आपको बता देंगे आगे कि भाई कौन से सही लग रहे हैं। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक के कंपाइलेशन आते हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। लेवल अभी निकालता है एक तो, ठीक है, ये एड सारथी, सारथी आईएएस भी निकालता है। ठीक है, शून्य शून्य आईएएस भी निकालता है, और ये अंडरस्टैंड यूपीएससी भी निकालता है, बहुत लोग निकालते हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे, बहुत लोग निकालते हैं। ओनली एस तो निकालता ही है, ओनली एस का भी आता है, सबका आता है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या चेक करना है, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। देखो, क्या करना है आपको, मैंने कहा जैसे मान लो 10 मार्क्स से 10 पॉइंट्स। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए, देखो उसको कितने डायमेंशन में तोड़ सकते हो। क्यों क्यों कहा मैंने, क्योंकि एक डायमेंशन के 10 पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे, याद नहीं रहते, याद ही नहीं रहते। पर जब आप नोट्स बना रहे हो तो आप ये देखो, मैक्सिमम मिनिमम तो 10 मार्क्स का आएगा ना, तो किसी भी टॉपिक पे आपको 10 पॉइंट्स अगर आपके प्रिपेयर्ड है तो 10 के 5 तो लिख पाओगे। एग्जाम में जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें मिनिमम 2 डायमेंशन आप खोलोगे, सिंगल डायमेंशन तो नहीं करोगे। ठीक है, 2 डायमेंशन आप मिनिमम खोलोगे, और 10 पॉइंट्स लिखने हैं तो 5 5 लिखोगे। ठीक है, 5 5 पॉइंट्स तो लिखोगे दोनों डायमेंशन में। डायमेंशन मतलब मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज के अर्बन सेक्टर को क्या लर्निंग मिल रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना है, पीवाई की में आया हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से कि टुडेज लर्निंग, टुडेज अर्बन प्लानिंग को क्या मिल रही है। ठीक है, तो क्या इसमें क्या लिखोगे, इसमें एक डायमेंशन तो ये बनाओगे कि लर्निंग्स क्या क्या है। ठीक है, एक डायमेंशन तो बनाओगे ना लर्निंग्स क्या है, इसमें 5 पॉइंट पॉइंट लिखोगे। ठीक है, फिर एक दूसरी डायमेंशन बनाओगे कि इनको इम्प्लीमेंट करने में इनको इश्यूज क्या है। अगर आपने ये डायमेंशन खोल दी गलती से कि इम्प्लीमेंट करने में इश्यूज क्या है, तो आपको एक चीज बता रहा हूँ, वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा। या तो ये डायमेंशन खोल सकते हो, या फिर भाई लर्निंग्स ये हैं, ये समझ में आ गई, लर्निंग्स ये हैं, तो इसके, या फिर दूसरी डायमेंशन ये खोल सकते हो कि क्या टेक्निक्स यूज की जा रही हैं आज इन लर्निंग्स को अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए, टेक्निक्स यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट। तो यहाँ पे आपको वे फॉरवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा हूँ, टेक्निक्स यूज टू इनकॉर्पोरेट, जैसे फॉर एग्जांपल मोहनजोदाड़ो की ग्रेट बात की, जो वहाँ पे लीक प्रूफ है, कोई वहाँ पे कोई मतलब क्या कहते हैं, वो स्ट्रक्चर आज की डेट में भी सरवाइव कर रहा है। अच्छा, तो हम ऐसा क्या टेक्निक यूज करें आज, तो आज की जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्निक है उसको आप कंपेयर करके बता दो कि इसको इस तरह से बनाया जाए जैसे मोहनजोदाड़ो में बनाया गया था। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, पर मैं इतना बता रहा हूँ कि डायमेंशन ये भी तो हो सकती है कि आपने लर्निंग्स तो ले ली कि वाई लर्निंग्स थी, इनको इस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या फिर इश्यूज ये हैं तो वे फॉरवर्ड है। तो जो भी डायमेंशन बनाओगे, अगर इसमें 3 डायमेंशन बना दी तो फिर 5 पॉइंट यहाँ दोगे, 5 पॉइंट यहाँ दोगे, 15 तो यही होगा आपके 10 मार्क्स में। कोई हो सकता है कि केवल लर्निंग्स में छोड़ दे, उसे इतने नंबर नहीं मिलेंगे, जितने डायमेंशन खोलोगे इतने नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना पहली बात। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 मार्क्स में मिनिमम 2 डायमेंशन तो खोलोगे। अगर मिनिमम 2 डायमेंशन खोलोगे तो 5 5 पॉइंट हर डायमेंशन का दोगे। जब 5 5 पॉइंट हर डायमेंशन का दोगे तो एक डायमेंशन के 10 पॉइंट नहीं लिखोगे, लेकिन याद तो 10 करके जाने हैं, तभी तो 5 लिख पाओगे। 5 लिखते लिखते 4 याद आते हैं, मैं इतना बता दूं। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी अपना मेंस के जो आप मटेरियल पढ़ो, उससे शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप ये कोशिश करो कि एक डायमेंशन, जो भी एक डायमेंशन है, चाहे वो किसी स्कीम की प्रोज या कॉन्स की डायमेंशन हो, चाहे वो फीचर्स की डायमेंशन, उसमें मिनिमम 10 पॉइंट्स रखो बस अपने पास। मिनिमम क्या, मैक्सिमम भी 10 पॉइंट्स ही रखो, उससे ज्यादा मत करो। मैक्सिमम 10 पॉइंट्स रखो। प्रीलिम्स में हम सब कुछ पढ़ते हैं, एवरीथिंग अंडर द सन। मेंस में सब कुछ नहीं पढ़ना है, मेंस में किसी एक डायमेंशन के मैक्सिमम 10 पॉइंट्स रखो। मैक्सिमम 10 पॉइंट्स क्यों, इतने ही याद रहेंगे, इतनी बार बार याद करो। ठीक, सेकंड चीज, ये जो पॉइंट्स है ये आप बार बार भूल रहे होंगे, इनको कैसे याद करना है। जैसे एग्जाम में, मेंस में एग्जाम में हम लोग क्या कहते हैं, मेंस एग्जाम में हमको कैसे काम करना होता है, जब आपको पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, आपको चीजें याद नहीं आ रही है, तो सारे टॉपर्स, सब लोग, मैं भी यही करता हूँ, जीएस का सिलेबस, जीएस का सिलेबस याद करो, उसके अनुसार अपना, उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर्स को फ्रेम करते चलो, जिससे आपका ये हो जाएगा कि हाँ ये आपके एक तो मल्टी डायमेंशनल आंसर हो जाता है, दूसरा आप पॉइंट्स कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का लर्निंग का ही आ जाए तो उसमें हिस्ट्री उठा लो, उसमें सोसाइटी उठा लो, सोसाइटी कैसी सकती है, जैसे वो उस समय लार्जली सेक्युलर सोसाइटी थी। ठीक है, कोई आपको ऐसा स्ट्रक्चर तो मिला नहीं है, तो आज हम कैसे सेक्युलर बन सकते हैं। उस समय ट्रेड रिलेशंस तब भी अच्छे थे हमारे, मेसोपोटामिया से, ओमान से, उस समय ट्रेड रिलेशंस अच्छे थे ना। तो आज कैसे हम ट्रेड रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं, डॉकयार्ड कैसे बना सकते हैं। उस समय की सोसाइटी में हाइजीन बहुत अच्छा था, पर प्राइवेट बाथरूम्स सबके घरों में थे, तो स्वच्छ भारत आज उसमें इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह से
मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये चलो सोसाइटी हो गई, फिर आप उसमें ज्योग्राफिकल आ जाओ कि वहाँ पे ज्योग्राफिकल लिंकेज थे, ट्रेड रिलेशन सही ले लो, या फिर आप बोट मेकिंग टेक्निक ले लो ज्योग्राफी में, ठीक है, या फिर मानसून विंड्स की उनको नॉलेज थी, ठीक। उसी तरह से आप पॉलिटी में आ जाओ, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अभी तो समझ नहीं आया, लार्जली ओलिगार्की कह रहे हैं कोई, अभी उसमें अंडरस्टैंडिंग इतनी है नहीं, पर आप देखो पीसफुल सोसाइटी थी, कोई भी वॉरफेयर के मेजर कोई साइन सिंबल्स नहीं मिले हैं, तो पॉलिटी में हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट हर चीज नहीं मिलेगी, पर इसकी वजह से आपने बैठे बैठे तीन चार डायमेंशन निकाल ली, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में देख लो ना, सिटाडेल बनाया, फोर्टिफाइड सिटी है उनकी, फोर्ट्स फोर्ट्स बन रहे हैं, तो फ्लड्स को प्रोटेक्ट, फ्लड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो अपने आप को, ठीक है। उसके बाद कोर्स ग्रेन्स हैं, तो एग्रीकल्चर ड्रॉट से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी डायमेंशन इसमें इतनी है नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कितना कुछ वॉरफेयर था नहीं, पर फिर भी फोर्स वाला पॉइंट आप वहाँ भी यूज कर सकते हो, ठीक। एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट कैसे वो लोग कंजर्व करते थे, एक तो हाइजीन वाले से एनवायरमेंट कंजर्वेशन आ गया आपका, ठीक है। अब उस समय तो इतना प्लास्टिक तो अब आया ना 21st सेंचुरी, तो उस समय इतना नहीं था, ठीक है। तो मतलब हर डायमेंशन लिंक नहीं हो पा रही, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं मैक्सिमम डायमेंशन की वजह से अपने पॉइंट्स को रिकॉल कर सकता हूँ। तो जब आप रिकॉल करोगे तो पढ़ भी लो, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जो 10 पॉइंट्स आपको याद नहीं हो रहे, कोशिश करो ये 10 पॉइंट्स आप अपने उस फ्रेमवर्क में बिठा लो, कि कौन से जीएस के पार्ट पोर्शन का बन जाएगा। मान लो कल आप रिकॉल करोगे, जब तो रिकॉल करोगे तो आपके रिकॉल उस चीज तक करोगे ना जहाँ आपने स्टोर किया होगा डेटा, तो इस डेटा को 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स जितने भी आप एक डायमेंशन में स्टोर कर रहे हो, तो कोशिश करो वो उस फ्रेमवर्क में स्टोर कर दो, ताकि कल आप जब रिट्रीव करो अपने माइंड से उस डेटा को, तो आपको आसानी से रिकॉल हो। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। तो किसी एक डायमेंशन के मैक्सिमम 10 पॉइंट्स बनाइए, 10 पॉइंट से ज्यादा मत बनाइए, ना तो ये याद रहने वाले हैं और ना आप इनको रिप्रोड्यूस कर पाओ। चलो, ठीक है, एक चीज हमें ये समझ में आ गई। डायग्राम का मैंने आपको बता दिया कि डायग्राम आपको आपको बनाना ही है, हर क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाना है, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। देखो, हर पॉइंट के बाद कोशिश करनी है हमें एग्जाम्पल देना, हर पॉइंट के बाद। क्यों भाई, आप खुद सोचो, आप जब किसी से डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, कोई भी अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, कोई पॉइंट दे रहे हो, तो सब्सटेंशिएट तो करो। तो जो आप एग्जाम्पल दोगे, तो एग्जाम्पल आप या तो कोई रिपोर्ट दे सकते हो, ठीक है, नीति आयोग जैसे इकोनॉमिक सर्वे आ गया, नीति आयोग आ गया, ठीक, या फिर आईपीसीसी आ गया एनवायरमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका सीडीआरआई हो गया, ठीक है, या फिर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, जो आपको इस तरह, मतलब कुल मिला के सीडीआरआई एग्जाम्पल मैंने बताया ना, वो इंस्टीट्यूशन में आ गया। और सेंडाई फ्रेमवर्क के पॉइंट्स ले लो आप। तो ऐसे ही एनवायरनमेंट में आईपीसीसी तो मैंने बता ही दिया, इसके अलावा वर्ल्ड एनवायरनमेंट फोरम की रिपोर्ट आ गई, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आ गई, सोसाइटी वगैरह में लग सकती है, एनसीआरबी का डेटा आ गया, सोसाइटी में लग सकता है। तो ये जो रिपोर्ट्स हो गए, कोई करंट अफेयर हो गया, ठीक है, कोई इंसिडेंट हो गया रिसेंटली, ठीक है, करंट अफेयर का पार्टी आ गया, मतलब कुछ भी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई भी आप पॉइंट दे रहे हो, तो आप कोशिश करो उसको सब्सटेंशिएट कर दो अपने फैक्ट से। जैसे आप बता रहे हो कि वुमेन की कंडीशन की भाई अनेमिक है बहुत ज्यादा, तो आप उसमें बताओ नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 क्या कह रहा है, ठीक है, समझ लो। उसके बाद आप बता सकते हो कि आपने कौन सी स्कीम इसके लिए लॉन्च करी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो है ही, ये साथ में इसके जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए आपने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, ये सब आपने अभी प्रीलिम्स के टाइम पे सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा, तो एग्जाम्पल जो आपने प्रीलिम्स में पढ़े ना, ये सब हेल्प करेंगी चीजें आपको। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, 10 पॉइंट्स पर डायमेंशन, और नोट्स में अपने हर पॉइंट के आगे एग्जाम्पल, एक से दो एग्जाम्पल बहुत है, याद करो, एक तो लिख पाओगे। हर पॉइंट पे डायमेंशन एग्जाम्पल नहीं डाल पाते हैं, इतना करने के बाद भी बता रहा हूँ, जो डाल देगा आप सोचो। एक कॉपी मेरी आई है जिसमें पॉइंट लिखा है, डायमेंशन लिखा है, ओ सॉरी, पॉइंट लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, पॉइंट लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, पॉइंट लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, इधर डायग्राम बन रहा है, इधर डायग्राम बन रहा है, इंट्रो है, कंक्लूजन है, 10 पॉइंट दे रखे हैं, 10 मार्क्स है, 15 में 15, क्यों मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरे की कॉपी है जो बिल्कुल प्लेन है, जो ऐसा कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा, पैराग्राफ में राइटिंग, अच्छा एक चीज और, पैराग्राफ में राइटिंग मत करना जीएस के लिए, तो क्योंकि भाई आपको मार्क्स लाने हैं, मैंने बिना पैराग्राफ के मार्क्स लाए, पॉइंट्स में लिख के मार्क्स लाया हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है पैराग्राफ के आते नहीं मार्क्स, पर मैं वो आपको फुल, मैं अपनी वाली स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, पैराग्राफ वाली मुझे नहीं आती, मैं आपको पॉइंट्स की बता रहा हूँ, ठीक है, इतना लिखना है आपको। फिर तीसरी चीज एक और, कभी भी पॉइंट 2 लाइन से ज्यादा मत करो, 3 तो मैक्सिमम है, 3 यहाँ पे खत्म करके एग्जाम्पल देना, क्यों कह रहा हूँ, लिख ही नहीं पाओगे, फिर 10 पॉइंट्स कैसे लिख लोगे। अगर 3 3 4 4 लाइन का एक एक पॉइंट बनाओगे, तो जगह ही नहीं बचेगी, और इतना समय ही नहीं बचेगा, फिर 4 से 5 पॉइंट मुश्किल से लिख पाओगे, फिर क्या फायदा हुआ, वही पैराग्राफ ही होगी एक तरीके से। तो कोशिश करो 2 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन, तीसरी लाइन तो एग्जाम्पल डाल के खत्म कर दो, तब आप 10 से 12 पॉइंट्स 10 मार्क्स में लिख सकते हो, और 15 से 20 पॉइंट 15 मार्क्स में लिख पाओगे,
ठीक है, उतने ही टाइम में। अंडरस्टूड? चलिए, ठीक है। तो अभी हम समराइज कर देते हैं इसको। क्या समराइज करते हैं हम? मार्क्स इज इक्वल टू पॉइंट्स। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, ऐसे बुलेट वुलेट कुछ नहीं बनाना, 1 2 3 यही लिखना। क्यों लिखना? क्योंकि वो पढ़ेगा ना, तो रीड करेगा, दिखेगा ना कितने पॉइंट्स हो गए, 10 पॉइंट हो गए, 15 पॉइंट हो गए। बुलेट पॉइंट थोड़ी काउंट करने बैठेगा वो। ठीक है। सेकंड चीज हमने आपको क्या बताई? डायग्राम इज मस्ट। थर्ड चीज हमने आपको क्या बताई? मैक्सिमम 10 पॉइंट्स पर डायमेंशन। ठीक है। फोर्थ आपको क्या बताया? कि आप जो पॉइंट्स याद करो वो जीएस फ्रेमवर्क में याद करो। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कैसा फ्रेमवर्क याद करते हैं? क्लाइमेट चेंज आया, ये फ्रेमवर्क यूज करूंगा। ग्लोबल वार्मिंग आई, ये फ्रेमवर्क यूज करूंगा। ये तो एक यूज छोड़ो। डिजास्टर मैनेजमेंट आया, ये फ्रेमवर्क यूज करूंगा। इकोनॉमिक्स में अगर इंक्लूसिव ग्रोथ आया, ये फ्रेमवर्क यूज करूंगा। कितने फ्रेमवर्क याद करोगे? मैंने कोशिश करी थी, ऐसा नहीं होता। कितने फ्रेमवर्क याद करोगे? मैंने जो दोनों मेन्स आए ना, वो सिर्फ इसी वजह से आए, जीएस फ्रेमवर्क। अच्छा, जीएस फ्रेमवर्क का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पॉइंट्स लिख दोगे। जीएस फ्रेमवर्क केवल डेटा स्टोर करने में हेल्प कर रहा है आपके माइंड को, ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप याद कर पा रहे हो और रिट्रीव कर पा रहे हो, क्योंकि सिलेबस तो ऑब्वियसली आपको याद रहेगा ना। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन में डायमेंशन डालते चले जाओ। क्वेश्चन रेलेवेंट पॉइंट्स डालने हैं, पर मिलेंगे यहाँ से, इसी से मल्टी डायमेंशनल आंसर बनते हैं। अगर हर क्वेश्चन टाइप का इंक्लूसिव ग्रोथ का ऐसा फ्रेमवर्क रखूंगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऐसा फ्रेमवर्क रखना है, एग्रीकल्चर का ये फ्रेमवर्क रखना है, खत्म। वहां फ्रेमवर्क ही याद नहीं आता, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा कभी। मेरा कभी पेपर नहीं छूटा। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2019 में था, वहां से लेके आज तक मैंने एक क्वेश्चन 19 में छोड़ा था, एक क्वेश्चन मैंने इस साल छोड़ा था। वो भी एक पूरा नहीं छोड़ता हूँ मैं, आधा लिखता हूँ। इस साल एक क्वेश्चन था, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, 2025 की बात है। आधा लिखा था मैंने, पूरा मुझे याद नहीं रहा। समझ में आ गई बात? तो हमको एक चीज ये समझ में आ गई कि हमें इतना करना है बेयर मिनिमम। ठीक है। मार्क्स हो गए, डायग्राम हो गए, डायमेंशन हो गई, जीएस फ्रेमवर्क हो गया। ठीक है। अब इसके बाद, इस बेसिक के बाद, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को डायमेंशन में तोड़ना है, कैसे कैसे पॉइंट्स बनाना है। ठीक है। यहाँ तक का मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसको यूज करके आप अब अपना मेंस का मटेरियल तैयार करो, पढ़ो। हम नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत से कोशिश करेंगे कि इस चीज को अब यूज करके आंसर, एक्चुअल में आंसर लिखना कैसे है, ताकि उतने मार्क्स आप पाए जितने टॉपर्स ला रहे हैं। ठीक है। ये ब्रीफिंग इतनी बहुत है अभी। ठीक है। आप मुझे बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगा, कुछ समझ में आया नहीं आया। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्चुअल मेंस के आंसर्स लिख के देखेंगे हम। मेरे अपने में मेंस के आंसर्स दिखाऊंगा, टॉपर्स के मेंस के आंसर देखेंगे। पीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस का आंसर डालता, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो, आप किसी के भी आंसर देख लो, मैं एक चीज मानता हूँ, यूपीएससी और बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर्स लगभग सेम हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी से बुलाएंगे एग्जामिनर्स को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है। और पैटर्न थोड़ा थोड़ा सेम हो सकता है। ठीक है। पैटर्न तो अलग है, मतलब लेकिन इवेल्युएशन पैटर्न कह रहा हूँ, तो लगभग सेम रहता है। तो अगर बिहार पीसीएस वाले अपनी ऑनलाइन टॉपर्स की कॉपी डाल रहे हैं, तो उनको देख लो ना, उनकी चेकिंग इवेल्युएशन पैटर्न देख लो ना। मैं दिखाऊंगा इसको, मैं, आप लोग नहीं खोलोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। उससे समझ में आएगा कि एग्जामिनर क्या चीज देख रहा है, कितने में मार्क्स दे रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो नेक्स्ट से हम करेंगे। और फिर मैं ये कोशिश करूंगा कि बताना कि मैं बैच लॉन्च करने की कोशिश करूंगा, कि मैं मेंस का, पीवाईक्यू का, हम सारे पीवाईक्यू, ये जो 2 महीने हमारे पास हैं, हम इसमें 2013 से लेके 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे, विद दिस फॉर्मेट जो मैंने ऊपर फॉर्मेट बनाया। ठीक है। तो आप बताइए, अगर आपको चाहिए तो मैं ये बैच लॉन्च लॉन्च करूंगा। ये ऑब्वियसली, ये ये वाला कंटेंट आपको एक्सक्लूसिव मिलेगा। ठीक है। इसमें ये यूट्यूब पे तो नहीं डलेगा, क्योंकि इतनी मैं मेहनत मैं भी करूंगा 2013 से 2025 का, एक एक का आंसर लिखना है, आपको इवेल्युएट कराना। और इसमें मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या करूंगा, जब ये आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसमें आपको आपके आंसर्स इवेल्युएट करे जाएंगे, जो आप आंसर्स लिखोगे। ठीक है। आपको पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है। मेंटरिंग रहेगी। ठीक है। मेंटरिंग इसमें रहेगी आपकी। ठीक। तो मतलब हम बिल्कुल इस लेवल पे लेके आएंगे कि मेरे को 400+ मार्क्स लाने ही लाने हैं, चाहे कुछ हो जाए जीएस में। तो ये रहेगा। तो आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको जो ब्रीफ दिया उसमें आपको समझ में आया? नहीं आया तो अभी एक वीडियो और आएगी, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा। ठीक है। पूरा कि कैसे हमको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है। तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कोर्स चाहिए, मेंस पीवाईक्यू का कोर्स लॉन्च करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत टॉपर्स के भी नोट्स देखे हैं बाहर, मेंस पीवाईक्यू के सॉल्यूशन सबने कंप्लीट नहीं निकाले हुए हैं। तो हम लोग खुद ही जनरेट करेंगे अपने आंसर्स को, बहुत बड़े जनरेट करेंगे।
ठीक है, तो आप फीडबैक दीजिए कि आप ये कोर्स चाहते हो नहीं चाहते हो। और सेकंड वीडियो जरूर आएगी जिसमें मैं प्रॉपर क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो शॉर्टली आने वाली है वीडियो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।